हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है, जो रोल प्ले कर रही है एनर्जी, वो व्यक्ति आपको लेकर के उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का आपकी तरफ क्या राय है, क्या उसके इंटेंशन है, क्या एक्शन है, क्योंकि उनके एक्शन का रिएक्शन आपके ऊपर डेफिनेटली होगा। ओके, ये चीज आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपके पार्टनर को लेकर के कैसा आप महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस कर रही है राइट नाउ सिचुएशन हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती है, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। ओके, देखिए कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ओके, द जस्टिस का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। ओके, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ का कार्ड। ओके, यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। और ये जो रीडिंग हो रही है ये किसी पर्टिकुलर जोडिक साइन के लिए नहीं है, ये सारे राशि के जातक आज इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, किसी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है और ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट जरूर करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है ना कि थर्ड पार्टी के मन में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी और जो इसके मन में ना बिल्कुल ही उथल पुथल क्रिएट कर रही थी, वो कुछ भी ना क्लियर नहीं था आपके बारे में। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब कि सिर्फ अपना एक ना अपनी तरफ से परसेप्शन बनाना, अपनी तरफ से चीजों को क्रिएट, मतलब एक कहानी बनाना, वो अलग होता है। बट वो उसका अपना परसेप्शन कहीं ना कहीं था। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी को अब क्लैरिटी चाहिए थी। वो अपनी तरफ से बहुत कहानियां बना चुकी थी, आकलन उसने लगा लिया था, तो उसको ना मतलब चीजें स्पष्ट रूप से चाहिए थी। तो जो हकीकत है ना उसको जानने के लिए जो थर्ड पार्टी है एक गई टैरो कार्ड रीडर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो कि भविष्य को बताता है वो ऐसा रीडर है। क्लैरिटी जो इसकी लाइफ में दे, क्योंकि क्लैरिटी इसको कहीं से भी मिल नहीं पा रही थी आपको लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के। तो थर्ड पार्टी ने टैरो कार्ड रीडिंग सेक्शन करवाया है, सेशन लिया है। ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है एस्ट्रोलॉजर मतलब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, उनसे यहाँ पर करवाया गया है और इस व्यक्ति ने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सामने आया है। आपके रिश्ते को लेकर के, आपके पार्टनर के साथ में जो आपका रिश्ता है उसको लेकर के, यहाँ पर जैसे ही इसने ये सब चीज जानी है, यहाँ पर उसको रिश्ते को लेकर एंड जैसे ही इसने ये सब चीज जानी, थर्ड पार्टी के जीवन में ना जैसे कि तूफान आ गया है। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वो अपनी जो एक पोजीशन है वहां यहाँ पर ये खोती जा रही है और इसको पता लग रहा है ये बात, उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो सपने हैं वो यहाँ पर चूर चूर हो रहे हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। अब इसको क्या पता चला है, देखिए यहाँ पर जो इसने सेशन लिया है क्लैरिटी आ गई है इसको। अब इसको पता चला है कि वो मैं आप
आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अचानक ऐसा शॉक कि जहां पर उसको अपने हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी इस समय बहुत ज्यादा मतलब सदमे में भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर वो उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करेगी, अब वो ना क्या करेगी आगे आने वाले टाइम में। देखिए, जब इसने रीडिंग कराई है तो थर्ड पार्टी को बताया गया है कि ये रिश्ता कार्मिक है और इसका अंत होना तय है, और ये जो अंत होगा ये धोखे और टूटन के साथ होगा, और यहीं से इसकी दुनिया पूरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि इसके और आपका जो पार्टनर है उनका जो रिश्ता है ये एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम है, बट इनको अब पता चला है कि ये एक सिर्फ कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, और इसके सपने ना चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसको इसके रिश्ते की सच्चाई जो है वो पता चल चुकी है। यहाँ पर डेथ का कार्ड यहाँ सिर्फ अंत नहीं दिखा रहा है, बल्कि भयानक सच्चाई के खुलने का संकेत दे रहा है। थर्ड पार्टी को बताया गया आप और आपके पार्टनर का रिश्ता डेस्टिनाइड है, चाहे अभी हालात कैसे भी हों। आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो सोलमेट कनेक्शन है और वो डेस्टिनी के द्वारा लिखा गया है। आप दोनों का डेस्टिनी है, आप दोनों का भाग्य है। ओके, और ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, जबकि उसका रिश्ता एक कार्मिक कनेक्शन है जो कि क्लोज बहुत ही जल्द होगा, उसका एंड होगा। ओके, देखिए, अभी भले ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हों, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन ये रिश्ता यहीं पर टूटने के लिए नहीं जुड़ा है। थोड़े हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने के मिले, थर्ड पार्टी की वजह से कन्फ्लिक्ट जो भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, लेकिन अंत में आप दोनों हील हो करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाएंगे और आप दोनों साथ में ही अपने जीवन को आगे लेकर के जाएंगे। यहीं से थर्ड पार्टी के अंदर ना डर बैठ गया है, अगर ये दोनों साथ में आ गए तो मुझे तो छोड़ दिया जाएगा, मुझसे तो किनारा कस लिया जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, इसे पहले से ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था, इसको अंदेशा था, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है उस रीडर के द्वारा कि इन दोनों का कार्मिक कनेक्शन है और इसका एंडिंग बहुत ही जल्दी होगा। और सबसे यहाँ पर पेनफुल बात निकल कर के आ रही, सबसे दर्दनाक बात यह है, इसे इतना बड़ा झटका लगा कि वो रो भी नहीं पाई, मतलब कि वो बिल्कुल ही शॉक में चली गई है। दिल में उसके तलवारें थी लेकिन आंखों में आंसू नहीं, दिल में उसके खंजर चल रहा था लेकिन वो रो नहीं पा रही थी, ना किसी से वो शेयर कर रही है, ठीक है, ना अपनी सच्चाई सामने ला सकती है, किसी से भी वो चीजें शेयर नहीं कर सकती है। अब इसकी एनर्जी बदल चुकी है, ठीक है, अब इसके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, नेगेटिव बिहेवियर है, ये सब अब आपके पार्टनर को साफ साफ दिखने लगा है। ये बिल्कुल ही एक ना टॉक्सिक एनर्जी में आ चुकी है और यही वो पॉइंट है जहां से आपका रीयूनियन ट्रिगर होता है। जी हाँ, देखिए, ये किसी टैरो रीडर के पास गई है ना, जिससे भी इसने सेशन लिया है, वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि इसके सामने सारी सच्चाई आ जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये अपना कदम ले, बैक ऑफ हो जाए इस रिश्ते से। और हुआ यही ही, जस्ट लाइक मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हुआ, अगर मैं मानूं तो यही हुआ है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिक बिहेवियर है उसकी सच्चाई अब आपके पर्सन के सामने आएगी, ठीक है, इसी बिहेवियर के नाते। और अब जो है आपके रीयूनियन की शुरुआत यहीं से होगा। यूनिवर्स का प्लान देखिए, थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेशन में खुद का ही रिश्ता बिगाड़ने चली है। आपका पार्टनर इमोशनली विथड्रॉ करता है, उसका ध्यान फिर से आपकी तरफ लौटता है।
ये सब अचानक नहीं, धीरे धीरे बिहाइंड द सीन होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हाँ ये धीरे धीरे चीजें होंगी। जस्टिस एंड मून का कार्ड साफ बता रहे हैं सच्चाई छुपी नहीं रहेगी, कर्मा अपना काम करेगा, जो भ्रम था, जो इल्यूजन था वो टूटेगा। थर्ड पार्टी को यह एहसास हो चुका है जिस इंसान को मैं अपना समझ रही थी वो मेरा कभी था ही नहीं। आपके पार्टनर के दिल में सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। थर्ड पार्टी एक कार्मिक लेसन थी, एक पड़ाव था, एक मंजिल नहीं बल्कि, ठीक है। और अब जो वादे आपको किए गए थे वो निभाए जाएंगे। अगर रीडिंग आपके दिल से रेजोनेट करती है तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स आपको हीलिंग, क्लैरिटी और सच्चा प्यार दे। आप ब्लेस्ड हैं। टेक केयर, बाय बाय।